केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। शाम 5:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। लॉकडाउन के चलते राहत पैकेज की इसमें घोषणा हो सकती है। कोरोना से निपटने के लिए बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। बैठक में कुछ सेक्टर में छूट भी दी जा सकती है। सरकार किसानों और उद्योग क्षेत्र में छूट दे सकती है। लॉकडाउन 2 की गाइडलाइन भी जारी होगी। तो आज कैबिनेट की ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, जो कि शाम को 5:30 बजे होगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजों का ऐलान होगा, राहत पैकेज का ऐलान होगा, कुछ उद्योगों को भी इसमें छूट मिल सकती है। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो सीएम योगी आज बैठक करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे टीम 11 के साथ सीएम योगी की यह बैठक है और इस पर आगे की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। सीएम योगी आज से शुरू हो रही गेहूं खरीद पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन 2 की तैयारियों की बात करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे कि किस तरह से इसको लेकर तैयारी है। साथ ही तबलीगी जमात से जुड़े केसों पर भी अपडेट लेंगे। बैठक में सीएस, एसीएस, डीजीपी भी मौजूद होंगे। और लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है। यहां पर केजीएमयू ने जांच सैंपल की रिपोर्ट जारी कर दी है। 806 सैंपल में से 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 31 कोरोना मरीजों की पुष्टि अब हो गई है। वहीं आगरा में 13 और सीतापुर में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब तक 200 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आने की उम्मीद की जा सकती है। अब तक प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद 705 तक पहुंच गई है। साथ ही राजधानी लखनऊ में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा अब नजर आने लग गया है। और अलाउद्दीन लखनऊ से इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अलाउद्दीन, एक छोटी सी लापरवाही आप कह सकते हैं कि एक बड़ा खतरा बनती जा रही है और कम्युनिटी स्प्रेडिंग की जहां तक बात हो रही है, कुछ इस तरह की बात अब निकल रही है और इतने सारे मामले अब आ गए हैं। 45 पॉजिटिव पाए गए हैं इसमें, जो जांच के लिए रिपोर्ट गई हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा खतरा अब राजधानी लखनऊ पर खुद आ गया है। ये इलाका सदर का इलाका है, जिस इलाके को पहले ही सील किया गया है। तो आप एक बात ये भी मान सकते हैं कि अगर ये इलाका सील ना होता, हॉट स्पॉट ना होता, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल होता। फिलहाल जो सैंपल गए थे सदर के इलाके से, वो करीब 150 के लोगों के सैंपल गए थे, जिसमें से 31 लोगों में कोरोना पॉजिटिव एक ही जगह पर पुष्टि हुई है, यानी कि 200-300 मीटर के रेडियस के जो घर हैं उनमें। इसके अलावा अभी इन्हीं इलाकों के करीब 200 सैंपल अभी और गए हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर शाम में जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो रिपोर्ट में भी भारी तादाद में लोग पॉजिटिव आते हैं, तो एक ही इलाके में एक साथ इतने ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने वाले ये पहली जगह शायद उत्तर प्रदेश में होगी। हालांकि WHO की जिम्मेदारी होती है तमाम पैरामेडिकल को चेक करके वो बताता है कि आखिर कम्युनिटी संक्रमण का इलाका घोषित किया जाए या ना घोषित किया जाए। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं, जो अभी आभास चीजों की तरफ हो रहा है, वो कम्युनिटी संक्रमण की तरफ इशारा हो रहा है। और शायद इसके बाद अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, तो बफर जोन बना करके इस इलाके को 3 किलोमीटर का रेडियस लेकर के इस इलाके को सील किया जा सकता है। यानी कि जिस तरह के हालात राजधानी लखनऊ में एकाएक आज की रिपोर्ट आने के बाद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, चीजों को सख्ती से अमल में लाने की बात कर रही है, उसको भी लोग अभी हल्के में ले रहे हैं। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार तमाम कोशिशें ऐसे नहीं कर रही है। अगर जमीन पर इन तमाम चीजों को बखूबी तरीके से, सख्त तरीके से नहीं उतारा जाएगा, तो हालात ऐसे कुछ इलाकों में और भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं राजधानी लखनऊ में, वो न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश। अलाउद्दीन, जिस सदर इलाके की बात की आप कर रहे हैं, जहां से 31 मामले एक ही जगह से निकलकर सामने आए हैं, अभी सील का दायरा क्या है? क्योंकि आपने बोला कि अगर इसी तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती है, तो एरिया के दायरे को बढ़ाया जा सकता है, 3 किलोमीटर तक किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर बाकियों के सैंपल लिए जा रहे, क्योंकि 200 सैंपल आपने बोला कि शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और बाकी की भी सैंपलिंग ली जा रही है फ्रिक्वेंटली लगातार इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए? जी हाँ, बिल्कुल। एक एक घर में सैंपलिंग हुई है। शायद उसी बात का ये नतीजा है कि इतनी तेजी से केसेस बढ़े हैं। सरकार ने अपने संसाधन बढ़ाए हैं, सरकार ने अपने लैब बढ़ाए हैं, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, सरकार ने संसाधनों की अगर जरूरत पड़ी है तो बाहर से भी संसाधन आए। इसमें बिला शक शुबा कहा जा सकता है, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ा है तो पॉजिटिव केसेस का भी दायरा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर जांच का दायरा ना बढ़ता तो केसेस का दायरा नहीं बढ़ता। दूसरी बात, जो हिस्ट्री का सवाल है, जिस जगह पर 12 लोग पहले जमात से जुड़े हुए
लोग जिस मस्जिद से पाए गए थे उसी के आसपास का ही पूरा इलाका है। जहां तक जो है हॉटस्पॉट बनाने का और जिस इलाके को सील करने की बात है, फिलहाल वो एरिया 300 मीटर के रेडियस का है। यानी 300 मीटर के रेडियस में जो मकान आए हैं, एक एक घर में जो सैंपलिंग हुई है, स्वास्थ्य विभाग के लोग, नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग जो गए हैं, वहां से नतीजे आए हैं। और ये जो 200 सैंपल है, ये भी इन्हीं 300 मीटर के रेडियस से जुड़े हुए घरों के ही हैं। अगर संक्रमण ये जो है पॉजिटिव और आता है शाम तक, तो ये दायरा जो है बफर जोन बना के 3 किलोमीटर किया जा सकता है। तो ऐसे में संसाधन सरकार जैसे जैसे बढ़ा रही है, केसेस की पुष्टि और हो रही है, और जब किट भारी मात्रा बिल्कुल अलाउद्दीन, ये चिंता की बात है कि एक ही इलाके से 31 मामले निकलकर सामने आए, और जब शाम में रिपोर्ट आएगी 200 लोगों की, तो देखना होगा कि यह आंकड़ा और कितना बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मंडी समिति के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस भी नदारद है। इतना ही नहीं, योगी सरकार की ओर से दी गई मदद की आढ़तियों और पल्लेदारों तक नहीं पहुंच पा रही है। मंडी रात में 12 बजे से लगती है, 1 बजे से शुरू हो जाती है, सुबह 5 बजे 6 बजे तक बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोगों का वो है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? मंडी अधिकारी का पूरा सहयोग है, और व्यापारी को पूरा सहयोग है, और लेने वालों को पूरा सहयोग है। सोशल डिस्टेंसिंग दिख नहीं रही, लेकिन हम लोग बना रहे हैं। कहाँ है आपका? बना रहे, मास्क रखा हुआ है। तो क्या रखने के लिए है? मास्क अभी लगाया तो अभी भी मैंने हटाया। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी हुई है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि सही रहे। प्रशासन तो नदारद है। नहीं, मतलब नहीं, उनका भी महत्व ज्यादा है। इस समय 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग भी है, इंसान ही है। और आप देख रहे हैं बाहर गार्ड खड़े हुए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। फिर भी कोशिश बहुत है कि दूरी बनाए रखें। सवेरे तड़के 1 बजे से राजधानी लखनऊ की नवीन गल्ला मंडी जो सीतापुर रोड पर स्थित है लगने वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर किसान आए हुए हैं, जो अपनी फल, सब्जी और अन्य खाद्यान्न की चीज़ें लेकर के आए हुए हैं। 1 बजे से ये मंडी शुरू हो जाती है, और उसके बाद में यहाँ पर मंडी में तमाम पल्लेदार, आढ़ती यहाँ पर सहयोग करके यहाँ पर लगाते हैं। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन का सहयोग लगभग ना के बराबर है। आढ़ती अपने ही एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर पूर्ण सहयोग करके जितना भी हो पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से विभिन्न आंकड़े दिए गए थे आढ़तियों को लेकर के कि तमाम आढ़तियों के खाते में पैसे डाले गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें तो आढ़तियों का कुछ और ही कहना है। आंकड़े सिर्फ कागजों पर ही रह गए हैं। मंडी समिति ने उसे आंकड़ों को कागजों तक ही सीमित रखा है। आढ़तियों के पास अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया, ना ही किसी तरीके की कार्रवाई मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा की गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि जिस तरीके से यहाँ पर खाद्यान्न की चीजें ला करके जिस तरीके का सहयोग किसानों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार स्वयं इस पे तरजीह दे रही है, लेकिन अधिकारी मौके पर कुछ और ही चीज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार इस पर किस तरीके से संज्ञान लेते हुए इस तरीके की कार्रवाई करते, जिससे आम जनमानस को इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी सुकून की सांस मिल सके। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो नवीन गल्ला मंडी का यह नजारा डराता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी कि गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन 2 को लेकर यह गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि खेती से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी। रेल, हवाई यातायात 3 मई तक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मेट्रो और लोकल ट्रेन पूरी तरह से बंद रहेगी, यानी कि 3 मई तक इसका संचालन नहीं होगा। हवाई, रेल, बस, मेट्रो, टैक्सी सेवा, तमाम चीजें बंद रहेंगी। छूट 20 अप्रैल के बाद ही लागू होगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग पर रोक रहेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी दिशा निर्देश लागू नहीं है। यहां पर दफ्तर और सार्वजनिक जगह पर मास्क बिल्कुल जरूरी बता दिया गया है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से गृह मंत्रालय ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है, एक गाइडलाइन की बात हो रही थी, उसे जारी कर दिया गया है, यानी कहा जाए कि कुछ इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब चीज बंद रहेंगी 3 तारीख तक। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि लॉकडाउन को लेकर जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, जिस पर पीएम मोदी ने इस बात को सामने रखा था। हालांकि जो आज फ्रेश गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ क्षेत्रों में रियायत दी जाएगी, रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर
स्थिति नियंत्रण में हो, नए मामले ना हो, नए हॉटस्पॉट सामने ना आए, और जो ये छूट है वो वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है वो उस छूट को लागू करेगा। अगर हम बात करें किन क्षेत्रों में इस छूट को दिया गया है, तो मनरेगा के तहत जो तमाम काम होते हैं उनको छूट दी गई है, बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत हद तक छूट दी गई है, और वहीं साथ ही साथ जो फिशरीज है और रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनको छूट दी गई है। लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना जरूरी रहेगा, और वहीं साथ ही साथ ये तमाम चीजें उस बात पर निर्भर करती हैं कि 20 अप्रैल तक उन इलाकों में कितने हालात नियंत्रण में है। वहीं साथ ही साथ इस ऑर्डर में एक अहम बात ये भी है कि मास्क पहनना अब मैंडेटरी है, मास्क पहनने को मैंडेटरी कर दिया गया है। वहीं गुटखा पान तंबाकू चबाकर थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इस पर फाइन लगाया जाएगा। इस तरह के प्रावधान भी जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें दिया गया है। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो गृह मंत्रालय की तरफ से अब एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि जो भी यातायात की सुविधाएं हैं उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। खेती से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी, मनरेगा से जुड़े जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे, बैंकों से जुड़े लोग हैं वो काम करते रहेंगे, और साथ ही साथ यही भी कहा गया है कि 20 तारीख के बाद देखा जाएगा कि हालात किस तरीके के हैं, और उसके बाद उन क्षेत्रों में रियायत दी जाती है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने नहीं आते हैं, वो भी कुछ शर्तों के साथ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अब गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन के तौर पर जारी किया है। तो लॉकडाउन के बीच प्रदेश भर में आज से गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता अनामिका सिंह जो लखनऊ से मौजूद होंगी। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, आज से गेहूं खरीद की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से? चलिए, लगता है अनामिका हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, उपेंद्र के पास रुख करेंगे। उपेंद्र, गेहूं खरीद आज से शुरू हो रही है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए 17 ज्यादा चारी शुरुआत हो गया। तो बता दें कि पहले तो ये अप्रैल में था, लेकिन 1 अप्रैल को खरीद करनी थी, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण का दौर था और लॉकडाउन के बाद स्थिति थी तो उसको लेकर फिर 15 अप्रैल बढ़ा दिया गया था। वो आज से होना है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं किस तरीके से किसान अपना गेहूं लेके, आप थोड़ा सा अलग हो जाइए, कि गेहूं लेके यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर करीबन 25,000 बोरे जो है दे दिए गए हैं जिनसे गेहूँ किसानों का लिया जाएगा। और किस तरीके से खेत पर जो एक बड़ा सवाल इन लगातार उठ रहा था कि क्या जो लॉकडाउन के दौरान जो किसान अपने खेत पे जा पा रहे हैं, वहां से गेहूं काट के ला पा रहे हैं, तक क्योंकि जब वो ला पाएंगे तभी वो खरीद के इन पे जा पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है। आप कहां से हैं? गाजीपुर जिले से। गेहूं अब आप लोगों को आसानी से काटने दिया जा रहा है, कट के अब खरीद के इन पे आ रहा है आराम से? हाँ, अब आराम से आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत शासन कह रहा है कि सभी जगह के जो ग्रामीण थाने हैं उनको कह दिया गया है कि किसानों को किस तरीके से न रोका जाए, उनको काटने दिया जाए गेहूं और खरीद के इन पे लाने जाए। कहीं कोई रोक टोक? कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं। तो ये गाजीपुर के हैं, ये चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला गाजीपुर, जहां पर गेहूं बड़ी मात्रा में होता है। हम और भी बात करें, जैसे गेहूं केंद्र पे कोई दिक्कत तो नहीं हो, गेहूं काटने में कोई प्रशासन? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं काटने में शुरू हो गया है। जी जी। प्रशासन काटने दे रहा है, आने जाने दे रहा है। चंदौली जिला से मगवर कला थाना बलुआ से हम हैं। जी जी। और गेहूं की कटाई तेजी से शुरू है। तेजी शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उपेंद्र, जरा इनसे पूछिए कि गेहूं की कटाई तो हो रही है, लेकिन बात हो रही है कि परिवहन सेवा की, क्या उस पे रखकर लाने में कोई दिक्कत आ रही है? क्या गाड़ियां इनको मिल रही है जिसमें लोड करके माल मंडी तक पहुंच रहे हैं? उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कहीं रोक टोक? तो आपने सुना नीलू कि यहाँ पर जो है आज से जो खरीद केंद्र पर वाराणसी में शुरू हुआ है गेहूं खरीद, वहाँ पर बोरे पहुंच गए हैं और जो कांटे थे वो भी लगा दिए गए हैं और किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। चूंकि सबसे पहली चुनौती ये थी कि लॉकडाउन के बीच में किसान खेत तक कैसे पहुंचे, तो किसानों को खेत तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण थानों को बोला गया कि किसानों को न रोका जाए, उन्हें गेहूँ काटने दिए जाए, और गेहूँ काटने के बाद वो अपने जो गेहूँ है उनको जो है लेकर खरीद के तक आए। नीलू, चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। अनामिका भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, आज से गेहूं खरीद शुरू हो गई है, मंडियों में लोग अपने अपने अनाज को लेकर पहुंच रहे हैं।
क्या किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि अभी हमने सुना उपेंद्र को कि ठीक है, गेहूं काटने की इजाजत मिल गई है, किसान खेत में जा रहे हैं, लेकिन जिस ट्रक पे लाद कर वो पहुंच रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से रोका टोका तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल सही तरीके से वो पहुंच रहे हैं मंडियों तक? और देखिए, बिल्कुल आज से पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो गेहूं खरीद की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और इस वक्त मैं लखनऊ के पास के ही एक इलाके में मौजूद हूं, जहां पर देख सकते हैं आपकी गेहूं क्रय केंद्र है। और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, पहले मैं वो दिखा दूं आपको। ठीक सामने आपको दिख रहा होगा कि सारी मशीनें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं यहाँ पे। फिर चाहे वो वज़न करने की मशीन हो, फिर चाहे वो मार्किंग के लिए कलर हो, फिर चाहे वो सैनिटाइज़र हो, साबुन की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क भी यहाँ से दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाने के लिए भी यहाँ पर जो पुलिस है वो भी तैनात है। इसके अलावा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है तो किसानों को की भीड़ ना लगे, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि किसान, चूंकि 2 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तो रुक रुक कर किसान यहाँ पर आए और उनका जो गेहूं खरीद है वो उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे ना मिले। और इसलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर जो ऑफिसर हैं। सर, बात करूँ अगर पूरी व्यवस्था की और किसानों की, तो किसानों को लाने में अपने गेहूं को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हर तरह जो भी किसान और खाद्यान्न से संबंधित ट्रैक्टर और ट्रालियाँ आती है तो उसकी छूट दी गई है, वो लोग लेकर अपने सेंटरों पर आ सकते हैं। ये सेंटर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इस बार व्यवस्था टोकन की गई है और एक दिन में हम लोग केंद्र प्रभारी या डिप्टी आरएमओ के मेरे लेवल से हम लोग टोकन भेजेंगे। एक दिन में 4 या 5 किसानों को ही टोकन दिया जाएगा और वो अगर वो लेकर आते हैं तो एक समय निश्चित दूरी पर, और यहाँ पर जगह भी है, एक निश्चित दूरी पर उन लोगों को बैठाया जाएगा और खरीद करवाई जाएगी। इसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह की सारी व्यवस्था हम लोगों ने रखी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सफलता से खरीद को कर ले जाएं। बिल्कुल। तो नीलू, अभी चूंकि जो प्रयास है वो ये है सरकार की ओर से कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो करवाया जाए किसानों से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि गेहूं खरीद सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है, चूंकि लक्ष्य बड़ा रखा गया है, ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, सीधे पैसा किसानों के खाते में ही जाएगा। तो प्रशासन की ओर से ट्रांसपेरेंसी की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जो हर साल 1 अप्रैल को शुरू हो जाती है गेहूं खरीद, वो इस बार 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि लेबर थोड़े कम मिल रहे हैं तो शुरुआती जो स्पीड होगी वो थोड़ी धीमी होगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो किसान है वो खेतों से अपने गेहूं को, चलिए, तो अनामिका, एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है कोरोना काल में कि किसी तरह से कोई दिक्कत किसानों को ना हो और वो क्रय केंद्रों पर आकर अपने गेहूं को बेच सके। हमारे साथ रामगोपाल भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वहां पर व्यवस्था किस तरह की दिखाई दे रही है? क्या क्रय केंद्रों पर जो किसान है वो अपने गेहूं को लेकर पहुंच रहे हैं? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और व्यवस्थाएं दुरुस्त है वहां पर, क्योंकि आज से गेहूं खरीद शुरू हो रही है? नीलू, अगर हम गोरखपुर की व्यवस्थाओं की बात करें तो चूंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृह क्षेत्र है, तो इस कारण से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बेहतर तरीके से की गई हैं। और इसके लिए गोरखपुर में 153 क्रय केंद्र खोले गए हैं। 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो राहत की बात जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, वो ये है कि 25 कुंटल गेहूं, अगर किसान को 25 कुंटल गेहूं तक बेचना है, 1 कुंटल से लेके 25 कुंटल तक, तो किसान के घर से ही वो खरीदारी की जाएगी। और इसके लिए सेक्रेटरी और लेखपाल को नामित किया गया है। किसान को क्रय केंद्र आने की जरूरत नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी जाके किसान के घर से ये खरीदारी कर लेगी। 25 कुंटल से अधिक जिन किसानों को बेचना है वो किसान क्रय केंद्र पे आएंगे, लेकिन उनके आने के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है, यानी कि वहां पे भी वो भीड़ नहीं लगा सकते हैं। और उसके साथ ही जो क्रय केंद्र हैं, क्रय केंद्रों पे सबसे पहले हाथ धोने के लिए साबुन और पानी रखा हुआ है। उसके बाद वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए फोर्स भी तैनात की गई है और साथ ही गमछा या मास्क लगाए हुए व्यक्ति को ही वहां पे खड़े होने दिया जा रहा है। यानी कि जो तैयारी है वो फुल प्रूफ है और शायद इसीलिए आज जो क्रय केंद्र पे है। बिल्कुल। और रामगोपाल, पहले भी सरकार ने यही कहा था कि अगर जितना हो सके आप किसानों के घर तक जाकर अगर गेहूं उठा सकते तो उठाइए। जिस तरह से आपने भी बोला कि एक सडन अमाउंट है, वहां तक जाकर आप जो अधिकारी है वो उनके घर पर ही उठा लेंगे और उसके बाद अगर उससे ज्यादा होगा, 25 क्विंटल से ज्यादा होगा, तो वो फिर क्रय केंद्र पर आकर अपना सामान बेच सकते हैं।
मनोज पे हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए। मनोज, हम तमाम जगह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं क्योंकि आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। लखीमपुर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था, और क्या वहां पर भी ये कहा गया कि 25 क्विंटल से अगर कम गेहूं है किसी किसान के पास तो उन्हीं के घर पर जाकर वहीं से खरीद ले, और अगर ज्यादा है तो टोकन व्यवस्था की गई है ताकि आप अपने अपने नंबर के अनुसार क्रय केंद्रों पर पहुंचे? बिल्कुल नीलू, मैं आपको बता दूं लखीमपुर खीरी में इस बार 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। आज से क्रय केंद्र चालू हो गए, हालांकि क्रय केंद्र 1 अप्रैल से चालू होने थे, 15 अप्रैल से आप चालू हो रहे हैं, 15 दिन लेट है, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। गेहूं खरीद अगर 25 क्विंटल से कम है तो प्रशासन मोबाइल के द्वारा केंद्र प्रभारी को सूचना देनी होगी कि उसके पास गेहूं अपना टोकन ले ले। टोकन लेने के बाद अगर 25 क्विंटल से कम है तो किसानों के घर जाके खरीदारी कर दी जाएगी। उसका अगर ज्यादा गेहूं है और टोकन के आधार पे वो यहाँ पे लखीमपुर में क्या नाम है सेंटर पे ले आएंगे। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में 8 टोकन जारी किए गए हैं सेंटरों से, और किसान अपने ट्रैक्टरों से 8 टोकन के हिसाब से आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। जो भी मजदूर हैं वो मास्क लगा के आ रहे हैं, किसान मास्क लगा के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जरूरी है मनोज कि इस वक्त हालांकि 15 दिन लेट हो चुका है, 1 अप्रैल से गेहूं खरीद का काम शुरू हो जाता है, क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने का काम शुरू हो जाता है किसानों द्वारा, लेकिन अब आज 15 अप्रैल है। लेकिन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब किसानों से उनकी गेहूं को खरीदा जा रहा है सरकार की तरफ से। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र, अनामिका और रामगोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।